नमस्कार दोस्तों, यूं तो मैंने सरोकार के लिए हजारों साक्षात्कार किए हैं। आजकल हम खासकर उन लोगों से साक्षात्कार कर रहे हैं जो राजनीति बदलने का मादा रखते हैं और दावा भी करते हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री सारे देश में अच्छे लोगों को इकट्ठा कर राजनीति बदलने का दावा करते हैं। मैंने उनके दावे को परखने और जांचने के लिए लोकसभा चुनाव 2024 में उनकी पार्टी के संभावित प्रत्याशियों से वार्ता करने का प्रयास किया है। उसी प्रयास के तहत हसन अली सरकाजी साहब, जो कर्नाटक में आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हैं, उनसे वार्ता करेंगे और कुछ सवाल पूछेंगे। तो आइए मिलते हैं हसन अली सरकाजी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरकाजी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इतनी राजनीतिक पार्टियां होते हुए आपने अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति के साथ राजनीति करने का फैसला लिया, तो क्यों? सबसे पहली बात यह है कि अन्ना हजारे की जो आंदोलन चला और लोकपाल बिल जो उनके पेश नजर रही, उसके माध्यम से जो कुछ सामने आई बात, मैं तो एक सीधा साधा सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लास 1 ऑफिसर रिटायर हो चुका था और मुझे सिंसियरिटी से बिल्कुल लगाव था और जिस तरह की सिंसियर बातें यहाँ पर मुझे महसूस हुई और इत्तेफाक से जो मुलाकात मेरी सिसोदिया से खासकर बेंगलुरु में हुई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल से भी, तो मुझे ये महसूस हुआ कि इनके अंदर एक वाकईतन सिंसियरिटी जिसे कहते हैं, ये अच्छे माध्यम से लोगों के अंदर या यहाँ की कायाकल्प करना चाहते हैं। सवाल अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों के ऊपर भ्रष्टाचार और नकारेपन के आरोप लगते रहे हैं। उनके मंत्री सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं। इस पर क्या कहेंगे? जी, ये जो बातें हैं के जरिए से जो बात समझ में आ रही है और पूरा अखाड़ा यहाँ पर जो बीजेपी द्वारा और कांग्रेस भी इसके पहले इसे भी कम, वो भी कम नहीं है, दोनों जिस तरह की के पापड़ यहाँ पर बेले और जिस तरह का इंप्रेशन लोगों के अंदर पैदा किया है, वो सिर्फ और सिर्फ एक घनावनापन है, दिखाना और करना और इनका एक जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर ये 1937 से भी ऐसा ही है। मैं तो उससे पहले की बात करता हूँ, 1930 से भी जो कैरेक्टर है। किसका? 1930 से किसके कैरेक्टर की बात कर रहे हैं आप? मैं कांग्रेस के कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, और आरएसएस के कैरेक्टर, बीजेपी के कैरेक्टर? बिल्कुल, उससे तो ये इसके अलग इसके मुकाबले में जो पैदा हुआ है, ये मुस्लिम लीग तालिबान उसके बाद पैदा हुई और ये तबलीगी जमातों का जो मामला है जी, ये रिलीजन का जो मामला है, वो ये 23 की है, वो 26 की है। अच्छा, केजरीवाल के कैरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे? हमने क्या कहे कि जो बातें कही जाती है कि मैं यहाँ पर हजरत उमर को कोट करूँगा। जी, हजरत उमर को इसलिए कोट करूँगा कि इनको किसी ने कहा वो बड़ा बदमाश आदमी है या बुरा आदमी है, क्या तुम उसके पड़ोस में रहे हो, क्या तुम उसके साथ कुछ लेन देन किए हो? ये बात वो कहता है तो नहीं है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो अच्छा आदमी है? बिल्कुल सही बात कही। ये मैं बात इससे मैं फिरता नहीं हूँ। अब देखिए, जो यहाँ पर खेप है, जो कुछ सियासत के जो सर, हजरत उमर वाला किस्सा फिर से बताइए, जनता सुनना चाहेगी, फिर मैं एक काउंटर क्वेश्चन करूंगा। बताइए हजरत उमर का किस्सा। हजरत उमर के पास जी,
अब नाम, मुझे नाम याद नहीं आ रहा कोई है, बात शख्स नहीं, आया यूं ही बता दीजिए। और हाँ, एक साहबी आए जी और उन्होंने किसी की तारीफ की, जी तो उन्होंने दो बातें ये पूछी, क्या तुम उसके पड़ोस में रहे हो, जी क्या तुम उसके पड़ोसी कभी हो, जी दूसरी बात, क्या तुम उनसे कुछ लेन देन हुआ है तुम्हारा। जी ये दो बातों में अगर कोई खरा नहीं है, जी तो वो दोनों की बातें, वो साहबी बोलते हैं कि ना मैं उनका पड़ोसी रहा हूँ जी और ना ही उनके और मेरे दरमियान कुछ लेन देन हुआ है। जी। तो ये जब दो बातें नहीं है, ये दो बातों में किसी को आजमाओगे नहीं, तो किसी को भी आप वो सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। सवाल यहीं पे भाई साहब, अरविंद केजरीवाल के मैं साथ भी रहा हूं, अरविंद केजरीवाल से मेरा लेना देना भी रहा है, उस बिना पे मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट, नकारा, निकम्मा, बेईमान व्यक्ति है। इस पे आप क्या कहेंगे? ये आप, जैसे कि मैंने कहा कि आपके रहने और आपके माध्यम से लेवा देवी भी हो या आपके तौर से आप जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं जी, ये सर्टिफिकेट मैं उस वक्त तक नहीं दे सकता जब तक मैं उसके साथ रहा हूँ और उसके साथ मेरा कुछ लेन देन हुआ है। सिर्फ एक दो तीन चीज जो ख्यालात की लेन देन हुई है, उसके घर में जो बातचीत हुई थी, मैं बहुत सारी बातों में एक बात उससे पूछा था कि ये इस हिंदुस्तान की सरजमी पर सिंसियरिटी का बीज पूरी तौर से उगाना एक बिल्कुल इम्पॉसिबल। सही। फिर उसने एक बात कोट भी की थी कि इम्पॉसिबल इज द वर्ड विच फाइंड्स इन फुलिश डिक्शनरी, इस तरह से कहा था। जी हाँ, वो बातें बहुत लंबी करता है लेकिन मेरा फोन भी नहीं उठाता है। और बताइए, आप उसके कैंडिडेट हैं, कह दीजिएगा। वो फोन पे नहीं आता है, वो इतना बड़ा नेता है। और बताइए, चलिए आगे बताइए सवाल। एक मतलब आप जो है, तनकीद तो तनकीद है, क्रिटिक तो क्रिटिक है, निंदक तो जो बर्दाश्त नहीं करता वो आदमी ठीक ही है। सही वो बात अलग है बात जी। निंदक, वो जैसे वो कहा जाता है, निंदक ये रहे राष्ट्रीय आंगन कुटिया सवाल। सही। बिन पानी साबुन बिना निर्मल हुआ सवाल। तो केजरीवाल को समझाते क्यों नहीं ऐसी बात आप, नेता होने के नाते? बात तो ऐसा है कि हम यहाँ बैठे हैं, हम लोग जी, अगर इत्तेफाक से उसके करीब होता तो बहुत सारी बातें मुझसे मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ। अगर वो आपकी बात ना सुने तब, अगर आपकी बात ना सुने तब क्या करेंगे? नहीं, ये जो बातें तब अब की बात जो होती है जी, वो न सुनने के बाद उससे विचारों का आदान प्रदान जब तक नहीं हो, जी, मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो क्या कहेगा और किस तरह से एकदम सही, एग्री, उसका वेट करूंगा। एग्री। सवाल पूछूं? जी, अरविंद केजरीवाल साहब कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेकुलर, बसपा, सपा, तृणमूल कांग्रेस, तेलंगाना की उनके पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, सबको राजनीति सिखाने आए थे कि हम ईमानदारी से राजनीति करेंगे और नया राजनीति का सूत्रपात करेंगे। उन्होंने क्या राजनीति का सूत्रपात किया? एक सहयोगी और भावी लोकसभा प्रत्याशी होने के नाते जरा बताएं जनता को। देखिए, एक बात जो मेरी समझ में जो कुछ उनके तौर तरीके से या जो जितनी बातें, उनको मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्पीकर की हैसियत से, जैसे मेरी दो चीजें गायब हैं जी, संपर्क भी नहीं है जी, और साथ साथ उनसे मेरा ऐसा कुछ लेन देन, लेवा देवी जिसे कहते हैं, वो बात नहीं है जी, इवन बातों का भी आदान प्रदान नहीं हुआ है जी। तो ऐसी सूरत में किसी को कुछ कह देना, उसके मध्य मुकाबिल, उसके अपोजिट में कोई चीजें मैं देखता हूँ, बीजेपी को भी देखता हूँ, कांग्रेस वालों को भी देखता हूँ, तो इसके अंदर जो अखलाकी किरदार का कबाड़ा जो हो गया जी, इन्होंने जिस तरह अखलाकी कदरें, जैसे कि एक नज़्म के दो टुकड़े में आपको सुनाऊंगा जी, अखलाकी कदरें टूट कर बिखरी हैं आज, नस्ल इंसान पे हो गया जैसे शैतान का राज, किस कदर अखलाकी कदरें टूट कर बिखरी हैं आज जी, नस्ल इंसान पे हुआ है जैसे शैतान का राज जी। तो ऐसे माहौल में यहाँ पर आजकल जो है
मैं क्या कहूँ, जिसके हाथों में बड़ी नायाब किताब है। अभी अभी आपसे मैं जब बात कर रहा था इससे पहले जी वो जैन साहब ही, जी मैं उनसे बात कर रहा था। जैसे मैं उनको खत्म किया जी और बात कर रहा है कि फिराज से भी मुझे बात करना है, जी। मैं उनको उनका फोन बंद करके वो अमेरिका से भी बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे से भी ऑनलाइन थे वो। जी हाँ हाँ, तो वहाँ पर अभी अभी जो उन्हीं के माध्यम से मैंने दो चीज भेजी है। देखिए जी जो वहाँ पर छपी है, और ये बिल्कुल के वो गिरीलाल जैन को शायद आप जानते हैं। जी, नाम सुना है। पर्सनल हाँ, जिसको नाम जानते हैं मैं सुना है। सीधे ये कह तो दूंगा। जी पूरा तत्क्षणवाद तौर पर, ये पूरी तौर से ये हिंदू राष्ट्र के बनाने में 100% 1% इनके अच्छा, पूरे। हिंदू राष्ट्र से आपको क्या प्रॉब्लम है? सवाल आपको और केजरीवाल को हिंदू राष्ट्र से क्या प्रॉब्लम है? हिंदू राष्ट्र का अगर बात संविधान को सामने रखा जाए तो हिंदू राष्ट्र की तो खिल्ली उड़ जाती है। अच्छा, कोई हिंदू राष्ट्र का क्वेश्चन, सवाल ही उस प्रियम्बल से नहीं पैदा होता। तो इसका तो मतलब प्रियम्बल भारतीय अगर आप जनता पार्टी पढ़ेंगे- प्रियम्बल को नहीं मान रही है? नहीं, ये जो बात है नहीं मानने का, जहाँ तक मानने का जहाँ तक ताल्लुक है, उससे तो पूरा उसका प्रयोग करके इन्होंने अपने को उस कुर्सी पर जो सजाया है, जी तो संविधान ही तो सजाया है। जी इसको मैं झीट नमक हरामी कहता हूँ। संविधान की नमक हरामी है, जी उसका नमक खाया, जी फिर उसकी नमक हरामी की उन्होंने। और ये मामला तो उस दिन से 1956 से हो रहा है, जब 1952 में जी B.R. अम्बेडकर चुनाव हार गए थे। जी। हारना जीतना कोई मामूली इसकी बात तो नहीं थी। लोगों के सामने क्या है, अल्लामा इकबाल क्या कहा करते थे, यहाँ की तो सुनाओ वो खता आपको। यहाँ की जो जहालत है, मुसलमानों की भी जहालत को सामने रखी है जी कि उन्होंने एक किताब कहा था, अभी आ जाएगा मेरे जहन में, आ जाएगा वो, क्या है, इनका खराबी रखते नहीं जो फिक्र तदब्बुर का सलीका। जी हो फिक्र अगर खाम तो आजाद ये अफ्कार, सुनिए पूरा आ गया। आजाद ये अफ्कार से है उनकी तबाही। जी सुन लीजिए, आजाद ये अफ्कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फिक्र व तदब्बुर का सलीका। सही। आजादी अफकार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फिक्र व तदब्बुर का सलीका। हो फिक्र अगर खाम तो आजादी अफकार इंसान को हैवान बनाने का तरीका। बहुत बढ़िया। ये अल्लामा इकबाल की बात है जनाब। सर, केजरीवाल जिनके कंधे पे चल के दिल्ली में मुख्यमंत्री बने और पॉपुलर हुए, माननीय अन्ना हजारे, उन्होंने कहा कि केजरीवाल झूठ बोलता है, वो सही रास्ते पे नहीं चल रहा। इस पे क्या कहेंगे? वो अब देखिए ना, अब ऐसी अंधे कुएं की तरफ मुझे बढ़ाने या झकवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने देखा ही अन्ना हजारे उसकी सिंसियर बातों में, उसकी जो जिसे बोलते हैं निस्वानी आवाज उसकी एक है जी, उस आवाज में उसे सुना है मैंने जी। और ना वो भी मेरा ना पड़ोसी है और ना उसका लेन देन है जी। कैसे मैं उसके बारे में आंखों कुछ बात आप बचने की कोशिश करते हैं, ये आपके लिए सही नहीं है। नहीं, मैं डीट हूँ। अच्छा, एक सवाल। अरविंद केजरीवाल गुजरात में गए थे और चैनलों पे उन्होंने लिख के बाकायदा दिया था कि इतनी सीटें हमें, इतनी सीटें बीजेपी को और 5 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। गुजरात में तो जो बुरी तरह से जो है अरविंद केजरीवाल और आपकी पार्टी हारी। इस पर क्या कहेंगे? एक मुख्यमंत्री को इस तरह से गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देना चाहिए? देखिए, ये गैर जिम्मेदाराना की बातों का जहाँ तक ताल्लुक है, तो हमें गृह मंत्री साहब के उस जुमले के नहीं, हम गृह मंत्री जो कर रहे हैं सुन लीजिए सर, कृपया करके अभी हम आम आदमी पार्टी के भावी सांसद का इंटरव्यू ले रहे हैं, ना कि बीजेपी या कांग्रेस के किसी सांसद का। वो नहीं बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों की
यहाँ जी। पर देखिए हिंदुस्तानियत की तरफ मैं बता रहा जी हूँ। यहाँ जिस तरह से जैसा कुछ कैरेक्टर उभर कर आया है, सामने जो नजर आता है, जी वो उसी में हिंदू मुस्लिम की कसाई है, जी समझ रहे हैं आप। और मैं ये तौर पर खुले तौर से भी मैं बयान करता हूँ, जिससे लोग इत्तेफाक भी इसीलिए नहीं करते। मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ हिंदू रहते हैं, और उससे मेरा कहना है कि ये सिंधु रिवर के इस पार जो रहने वाली एक आबादी है, जो कभी कोई कुरान पढ़ती है तो उसका अपना नाम एक मुसलमानों जैसा है, और वो जब वो कोई बाइबल पढ़ती है तो उसे कुछ ईसाइयों का मामला देते हैं, और वो जैसे कुछ और चीज पढ़ती है तो उसे जैसे गीता और रामायण पढ़ती है तो उसे इस तरह से बातें कही जाती है। इसके सिवा सिर्फ पढ़ने से उनका उस पढ़ने में उस किताब से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? सर, मैं सारी बातें समझ रहा हूँ। हम कंटेस्ट में बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल के क्रियाकलाप, उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व की बात करेंगे। कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है, बीजेपी जो है हिंदुओं का तुष्टीकरण करके मुसलमानों को बर्बाद करती है। आपके हिसाब से केजरीवाल क्या सही करते हैं? सवाल। केजरीवाल का जहां तक मुखपट, सामने जो चेहरा है, उसका उसके ताने बाने सेक्युलर कैरेक्टर से बहुत करीब लगते हैं। उसके सब बातों से उसकी जैसा का उसका अंजाम, क्या एक आदमी इस तरह से सरकारी, जैसे कि जिस तरह से सरकारी स्कूलों के या सरकारी माध्यम से जो कुछ चीजें चलाई जाती हैं उसको पूरी तौर से बर्बाद कर देना, और उसकी तरफ, उसको आबाद करने की तरफ रुझान है, तो मैं किसकी तरफ झुकूं बोलिए आप? सर सवाल, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसमें जो है ताहिर हुसैन पूर्व निगम पार्षद को तुरंत बर्खास्त कर दिया, वो बेचारा आज तक जेल में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अमित शाह और मोदी का आशीर्वाद प्राप्त है और वो खुलेआम कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। लेकिन केजरीवाल ने एक बार भी जो मुसलमान परिवार और व्यक्ति परेशान हुए थे, 25 लोग आज भी तिहाड़ में हैं, उनके हित में एक शब्द नहीं बोला। कैसे माना जाए कि केजरीवाल निष्पक्ष, सेकुलर, ईमानदार है और मुसलमानों का हितैषी है? सवाल। अब ये जो जिस तरह से ये बीजेपी का लीडर जिस तरह से गोली मारो सालों को कहा, सर वो तो मैंने बोल दिया, आप ना बोले इसलिए बोल दिया। आप केजरीवाल पे आइए। मैं केजरीवाल की तरफ ही आता हूँ। दिल्ली के 7 सीट, क्या उसमें एक भी क्या आम आदमी का कैंडिडेट है? नहीं है। तो आप ये बताइए मुझे, वो कैंडिडेट उस तरह की बातें करे या उस माध्यम से बातें करे, तो मुझे बताइए कि दिल्ली के जो लोग हैं जिनको उन्होंने चुना है, तो उनसे पूछा जाए कि क्या समझ के इसको चुना है? अरे सर, आप कहाँ आंसर दे रहे हैं? केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। केजरीवाल मुसलमानों के वोट के दम पे तीसरी बार सत्ता में आए हैं। केजरीवाल ने एक बार भी दंगे करने वालों के विरोध नहीं बोला या मुसलमानों के पक्ष में नहीं बोला। मेरा सवाल ये है। अब ये बता ये रहा हूँ मैं कि इन बातों में जो ये फैक्ट है सर, बातें नहीं है, फैक्ट है। ये सिराज सैल का आरोप नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में है ये चीज। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 100% उसमें बहुत ही कम परसेंट दूसरों को वोट गया होगा, और ऐसे दौर में आम आदमी का मामला जो होता, मैं यहाँ भी आम आदमी के तौर से लड़ा हूँ, मगर 3.5 लाख लोगों में मुझे उम्मीद थी कि कुछ होगा, और मैं गली गली कुचों में घूम के मैं समझाने की कोशिश की। वहाँ पर बाजी तो यानी मुस्लिम वोटों को उचकने का जो मामला है तो कांग्रेस ले गई, लेकिन मैं जो है एक नया आदमी 17 दिन में क्या कर सकता था? एक बड़ा ऑफिसर था मैं, बहरहाल मुझे चुन लिया गया। यानी मेरी उन बातों से खासकर मनीष सिसोदिया जब बहुत इम्प्रेस हो गए और उन्होंने पर्सनली मुझसे तो बात भी कही थी, और उन्होंने कहा कि सिंसियर लोगों की हमें तलाश है। हम सिंसियर हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। आपकी नजर में आप इनकार न कीजिए, ये बातें जो है नहीं यहाँ की है। अरे सर, मैं सिर्फ
सर मुझे सर आप खींच के सर मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपको हम जो है गंभीर सिंसियर लगते हैं कि नॉन सिंसियर लगते हैं, इसका जवाब दे दीजिए। मैं आपको एक बात बता, नहीं, आपसे तो मेरा रास्ता है, आप दीजिए ना, निष्पक्ष होकर दीजिए। क्या फायदा बताइए। मैं वहाँ की आबादी का और वहाँ की जो बात आप बता रहे हैं कि इनको ये क्या है, अब इस तरह से उनको ये सवाल मैं कर सकता हूँ। पर्सनली बात उनसे मैं खुद इंटरव्यू लेके वहाँ खुद आके मैं उनके इंटरव्यू लूंगा और उनसे सब पूछूंगा और उससे जो बात भी उनके निकल कर सामने आएगी वो बात आपसे रख सकता हूँ मैं। और इनसे जो बात हो रही, मैं इनको जो होता ना, मैंने ऊंचाई पर नहीं आंकता कुमार विश्वास को भी, वो मामला तो ऐसे नहीं है सर। हम बात करते, सर कृपया करके मेरे सवाल को सुनिए। मैं बात करता हूं अरविंद केजरीवाल की, आप चले जाते हैं अमित शाह साहब, मोदी साहब और कुमार विश्वास जैसों पे। हमें उनके बारे में सब पता है, हमें कांग्रेस के बारे में पता है। मैं तो उस महान हस्ती के बारे में जानना चाहता हूं जो राजनीति बदलने आया था और खुद उसी कीचड़ में उतर गया, उसके बारे में बताइए ना सर। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके सवाल से। जो बात मुझे ऐसे जगह हाथ या मेरे हाथ ऐसे अंधेरे की तरफ ले जाके घुमाने को कह रहे हैं या मेरी आंखें वहां ले जा रही, जब मैं ऐसी उनकी हुकूमत, मान लीजिए मैं सुन करके उनके साथ रहता, ये जो साथ रहता उसके बाद उनसे कुछ कह सुन लेता, तब मैं उनके बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में कुछ कह सकता। लेकिन जो बात समझ में, जो छवि, जिस तरह की बातें और जिस तरह के माध्यम या जैसे कुछ हो, उसके बाद में नेगेटिविटी भी काफी आ गई है। सर आप कैरेक्टर जांचने, सर सुनिए सवाल, आप अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का कैरेक्टर जांचने जाएंगे तो आपका टिकट ही कट जाएगा, ये मेरा दावा है। मुझे आपकी जोशीले अंदाज से जी जोशीले अंदाज को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन वो जोश जो है, क्या बोलते हैं, किस काम का है दरिया जिसमें नहीं रवानी, जब जोश ही नहीं है कि काम की जवानी। नहीं तो एक बात बताइए, मेरा जोश जो है व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ है मेरा जोश? नहीं, व्यर्थ जा रहा है ऐसा नहीं समझिए आप, अगर ऐसा समझ रहे हैं। नहीं, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं तो सही दिशा में जा रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है हमारी एनर्जी वेस्ट है? करने की आपको अब एक क्लिप में देखा, आपके जोश में तो कुछ काम नहीं बनता है। संभल के, अच्छा समझ के, सूझबूझ के साथ, खामोशी से बात को समझ के, मतलब हम ना समझे? नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ जो बता रहे हैं ये लोग। जो जैसे आप बीजेपी भी लीजिए, कांग्रेस अभी एक कांग्रेस जोड़ो यात्रा खत्म करके ये बंदा आगे अभी आ गए हैं जी, और जिस अंदाज से ये पॉजिटिविटी पर बात कर रहा है, अब इसकी पॉजिटिविटी को आप हम नकार। सर आप बहुत स्मार्ट हैं, आपसे हम बात आम आदमी पे जो कंसंट्रेट करते हैं, आप कभी बीजेपी पे चले जाते हैं, कभी कांग्रेस पे चले जाते हैं। अरे बीजेपी कांग्रेस वाले तो मेरे सामने नहीं आते हैं। मुझे हिंदुस्तानियत और वो जो संविधानियत, जैसे मैं अब ये संविधानियत चल रहा है इस देश में, संविधान कहाँ है सर? तो देखिए सर, सवाल यही सवाल, सर संविधान से सवाल, संविधान के हिसाब से आपके माननीय अरविंद केजरीवाल भी नहीं चल रहे हैं, क्योंकि संविधान में जो समानता का अधिकार दिया गया है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं दिल्ली में, अपने चमचे चाटुकार और भ्रष्ट लोगों को विज्ञापन और सारी सुविधाओं का लाभ दे रहे हैं, खुलेआम कह रहा हूं। तो वो संविधान को तो केजरीवाल भी नहीं मानता है, इस पर जवाब दीजिए। देखिए फिर जो है मुझे ऐसी तरफ ढकेल रहे हैं, मैं सामने अगर एक्टिव ढकेल नहीं रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, ढकेल नहीं रहा हूँ, मैं बयान ले रहा हूँ, मैं आपसे बता रहा हूँ जी। मैं ऐसी बात पे कैसे बात कर सकता हूँ जब उनके अंदर से दो चीजों से ना मैं उनके साथ हूँ, ना मतलब बातचीत में, करीब में, इनके हरकत और सकरात से। केजरीवाल अंदर क्या है बाहर क्या है ये तो जानोगे सर, केजरीवाल अंदर क्या है बाहर क्या है ये तो जानोगे जब उसके साथ हो। अब देखिए यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है। अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक में जो खरीद और फरोख्त हुई, जिसमें कांग्रेस के लोगों को, आपको बताऊं मैं, उनके 67% ऑफ बीजेपी कैंडिडेट आर ओनली कांग्रेस में। जी सही बात है, बिल्कुल सही।
अभी उसको हायर्ड भी कह सकते हैं, जो अभी हाईजैक्ड भी कह सकते हैं, उन्होंने वहाँ कर रहे हैं वो बात जी। अब ऐसी सूरत में संविधान पर जो मामला आ रहा है जी, इसकी बात मैं आपको एक बात कोट करूं तो शायद सही बात समझ में आएगी। आपको मालूम होना चाहिए 31 मार्च मैं जरा सा इतिहास की तरफ मौलाना आजाद और गांधी जी के बीच की बातें सर हमें उनकी बातें नहीं सुनना है सर, कृपया करके। ना मेरे आदर्श मौलाना आजाद है, सुन लीजिए सर, बहुत क्लियर कट। ना मेरे आदर्श मौलाना आजाद हैं, ना महात्मा गांधी हैं, ठीक। मेरे आदर्श जो है सिर्फ मेरे जो है पैगंबर साहब हैं, वो हैं। पहली चीज सुन लीजिए, हम अपने आगे किसी को आदर्श नहीं मानते। हमारी कसौटी पे अगर आप खरे उतरोगे तो मेरे आदर्श आप हो जाओगे। हम तस्वीरों में और इतिहास में विश्वास नहीं रखते हैं। हम केजरीवाल को अपना आदर्श मान लेंगे, अगर वो मेरे 10 मिनट के मेरे फोन पे आ जाए उसको आदर्श मान लेंगे, उसको देश का सबसे बड़ा पॉलिटिशियन मान लेंगे। अगर वो हमारे बातों पे नहीं उतर पाया, मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, तो वो मेरे लिए 2 कौड़ी का आदमी है। मेरा फार्मूला ये है, मौलाना आजाद चले गए इस दुनिया से, सुन लीजिए, गांधी जी भी चले गए, वो मेरे आदर्श नहीं है। ओके, अब आप बताइए मैंने जो सवाल किया। नहीं, मैं जिसे कहना चाह रहा हूँ इसमें आपको ये जो उबलते हुए जैसे से पॉपकॉर्न कहते हैं, नहीं, मैं पॉपकॉर्न नहीं हूँ, मैं पॉपकॉर्न नहीं हूँ, आप आजमा के देख लीजिए। नहीं, उबलते जज्बात में आप सुनिए सर, आप मेरे वीडियो देखिए, जितना पॉपकॉर्न यहाँ उबल रहा है उससे ज्यादा बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ उबलता है। नकली पत्रकार नहीं हूँ। मैं इस बात में आपसे ये कह रहा हूँ जी, पॉपकॉर्न की तरह में जी उछल कूद में हाँ। कोई ठहराव नहीं होता। तो ठहराव तो केजरीवाल में भी नहीं है, वो भी खंबे पे चढ़ गए थे। केजरीवाल ने जब राजनीति शुरू की थी तो वो भी खंबे पे चढ़ गए थे, उनमें भी ठहराव नहीं था। अब भ्रष्टाचार करके ठहर गए। मैंने एक बात आपको समझाई, हम समझते कम है सर। संविधान मैं बता रहा हूँ जिसे मैंने कहा कि संविधान को जहाँ उपयोग करके, मैं इसको नमक हरामी कहा, मैंने संविधान की नमक हरामी करने वाले जितने लोग पैदा हो जी इसी के माध्यम नहीं, संविधान के नमक हलाली कर रहे हैं केजरीवाल। मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं तो परसेंटेज के अलावा में नमक हरामी में A to Z 543 लोग हैं। मैं कितने सही लोग हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं उनका ना पड़ोसी रहा हूँ ना उनका लेन देन है मेरे जी। जो कुछ मैंने देखा है, 543 जो उस खेत में से निकल कर आए हैं जी, इनको चुन लिया गया है। 43 दो तो वो अभी भी तो एंग्लो इंडियन होते हैं, इंग्लिश के ही नॉमिनेटेड हैं जी, ब्रिटिश के भी नॉमिनेटेड लोग हैं जी, सही बात है। 543 ही जी को सेलेक्ट करते हैं एकदम सही। इन 543 में किस अंदाज से, कैसे, किस अंदाज से ये संविधान हजम हुआ है? क्या हजम हुआ ही नहीं है। नहीं तो केजरीवाल ने भी तो वैसे ही राज्यसभा सांसद भेजे हैं अपने, जैसे और पार्टियां भेजती हैं। सुनिए तो है तो 4 आदमी ना हो, इसी मैयत को ढोने वाले 4 आदमी जो होते हैं वो तरह के 4 की संविधान में जो भेजा है जी, तो पार्लियामेंटेरियन जो है जी, वो सिर्फ 4 है। उसमें भी बातचीत करने वाला सिर्फ एक वो भगवंत सिंह मान था जो बैठा करके आवाज जो भी बात किया। नहीं, संजय सिंह, राघव चड्ढा, सुशील और एनडी गुप्ता बेकार हैं, चारों सांसद जो राज्यसभा है। अब संजय सिंह तो उससे भी मेरी मुलाकात है, मैं वहाँ जाने के बाद मैं मिला भी हूँ। नहीं, ये तो चारों बेकार हैं भगवत मान के मुकाबले। चारों बेकार कर देखिए, नक्कार खाने में तोते की आवाज बहुत कम सुनाई देती है। किसकी सुनाई दे रही है? राघव चड्ढा की जो सुशील गुप्ता की एनडी गुप्ता की संजय सिंह की? बताइए ना सर, पब्लिक को बताइए। मैं संजय सिंह की आवाज तो सुनता हूँ। तो संजय सिंह भी मेरा फोन नहीं उठाते, इसको क्या कहेंगे? सर संजय सिंह भी फोन नहीं उठाते, इसको क्या कहेंगे? नहीं, फोन नहीं उठाता, देखिए ये बदतमीजी है कि तमीज है? सर संजय सिंह का मेरे पास फोन नहीं है, संजय सिंह का भी भेजिए। और फिर से मुझे केजरीवाल का पुराना है कि पूरों के मुझे फोन नंबर भेजिए, मैं इंशाल्लाह इनसे संपर्क करूंगा। और जो मतलब आप भावी प्रत्याशी है लोकसभा के, आपके पास पार्टी के लोगों का नंबर नहीं है? बड़े शर्म की बात है ये। नहीं, ये देखिए, सुनिए तो भाई, हाँ
नॉर्थ कर्नाटका में बैठा हूँ जी सुबह से शाम तक। मुझे जो है ये देखिए ये आम आदमी का कैरेक्टर, ये देखिए आज आम आदमी जा रहा है, इस तरह की बात मैं पैदा कर लिया हूँ, मेरे अंदर ही है। जी और मैं अपने तौर से जो किरदार मुझे संविधान ने दे, किरदार कहूंगा मैं, इंसानों का बना हुआ कानून, और अगर वो इस कुरान से मेल खाता है तो मैं कहूंगा कि ये इसके बराबर है। एकदम सही बात, बराबरी एकदम का सही जहाँ बात, तक ताल्लुक सही, है, बिल्कुल जिसे हमने फरामोश किया है, जी यहाँ जिस अंदाज से, मैं आपको क्या करूँ, एक एक चीजें, बहुत सारी चीजें याद आ जाती हैं। मेरे यहाँ एक, मेरे ही आबा व अजदा का एक उर्स मनाया जाता था। मैंने वहां पर देखा कि वो जो शेड्यूल का जिसे भेड़ चमार कहते हैं, जी वो लोगों को इस पर बैठ के खाना मना किया जाता था। मैंने कहा कि मैं अपने बुजुर्ग के इस उर्स को उस वक्त तक नहीं मनाऊंगा जब तक ये मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाए। ठीक ये तकरीबन बोले मुझे 5 साल हुआ और मैं कोई फर्क उनके अंदर भी महसूस नहीं किया। तो मुझे मैं अपने आप मरहूम बाप से भी कुछ नहीं, शिकायत नहीं करना है। मुझे क्या कहूँगा मैं, जब मैं उनके प्लेट में साथ में बैठ के खाया तो मुझे पूरे गांव में, मैं खुद छुआछूत हुआ, एक सैयदजादा बन के, मैं अली का बेटा हूँ तो मैं महबूब वानी का बेटा हूँ, तो इसके बावजूद भी मुझे छुआछूत की तरफ वहाँ से निकाला गया। तो मुझे उससे कुछ बाक नहीं है। अल्लाह ताला देख रहा था, वो मेरे साथ था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इंसानी कदरें जो है बहुत ही वैल्यूज गिर गए हैं। अब मैं उसे किस तरह से उठाऊंगा जब तक वो उठाना नहीं चाहता। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। क्या कहेंगे जनाब? सर सवाल, अगर आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कर्नाटक लोकसभा चुनाव में आपका टिकट काट दिया तो आप क्या करोगे? मुझे उससे वो बातें, मुझे अब मैं भूल इसलिए भी गया हूँ, मैं भूलना भी चाहता हूँ। मुझे कोई उसकी ख्वाहिश नहीं है कि मैं कुछ बैठ कर कुछ बोलूं। मुझे सिर्फ और सिर्फ संविधान की रूह जो है, स्पिरिट, जी वो कुछ हद तक आज भी मैंने एक माध्यम से जो बात समझाया। अब देखिए, मैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के हिस्से से समझाता हूँ, लोगों को समझाता हूँ कि ऑक्सीजन का क्या मतलब है। ऑक्सी का मतलब है लाइफ, जन का मतलब एजेंट, हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब वाटर, पानी है, जन का मतलब एजेंट, एजेंट ऑफ वाटर, एजेंट ऑफ लाइफ एंड एजेंट ऑफ खाद, खाना पीना और ये जो जागना, इसी को प्रैक्टिकली तौर पर अगर देखा जाए तो इसी को नहनु अकरबा इला लिहब्लिल वरीद, इसके अलावा क्या है? एकदम सही, एकदम एग्जैक्टली। तो ये बात मैं समझा। आज ही मैं आला ऑफिसर, मैं यहाँ का जो स्टेट लेवल नहीं, एक जोन का जो बड़ा है, उसके सामने ये बात किया हूँ। तो ये बात केजरीवाल को समझाई आपने? सर ये बात केजरीवाल एंड पार्टी को समझाई कि नहीं, पहले तो ये बताइए। आप जो है अरे गहरे नत्थु खैरों को भी समझाएं तो इनको भी, जो मेरे संपर्क में जो आता है ना, मैं यहाँ पर आवाजावी नहीं है मेरी वहाँ पर। नहीं तो आप लिख के भेज दीजिए ना, माध्यम से मेरी आवाज वहाँ पहुँच जाए। आप लिख के भेज, नहीं आप ये वीडियो जाएगा वहाँ। आप बताइए, अगर ये ज्ञान की बात, समाज की बात, अच्छाई की बात आप जो है केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेताओं को बताएंगे? बिल्कुल बताऊंगा, डंके की चोट बताऊंगा, आंखों में आंखें डाल के बताऊंगा। तो आंखों में आंखें डालने वाला तो पसंद नहीं आता है वहाँ लोगों को जी। आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला तो उनको पसंद नहीं आता है। ये उनका अपना है, ये उनका तरीका है, ये अहले सियासत जाने हैं। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। अच्छा, बहुत बढ़िया। कर्नाटक की जनता से, जिस लोकसभा से आप भावी प्रत्याशी हैं, कुछ कहना चाहें तो बेफिक्र होके कह दें। मैं अब चुप होता हूं, मैं सवाल नहीं करूंगा, बोलिए। जी, ऐसा है कि मैं ये चाहता हूं कि यहाँ के मुस्लिम आबादी जितनी, सबसे पहले खासकर, आम तौर पर तो ये कुरान तो नहीं पढ़ता है, मुस्लिम आबादी कुरान पढ़ती भी नहीं है जी। मैं वो मौलवी भी कुरान समझ के नमाजों में नहीं पढ़ता जी। जब तक मैं समझूंगा
जी 2 ही जुमले बाजू में किताब। मैं ये बात भी इसीलिए कह रहा हूँ कि 2011 में मैं दुबई और शारजा गया हुआ था, वहाँ पर एक निकाह पढ़ा के आ गया हूँ। जी वहाँ पर मुझे महसूस हुआ और वहाँ के इमामों से मैंने कहा कि ये ऐसे देखकर पढ़ना चाहिए, और उसको विदाउट इतना, एक इमाम साहब ने तो बड़े प्यार से मुझे बगलगीर होके कहा कि तुम जो ये कह रहे हो एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ी बात कह दी जी कि इस तरह से ये सुनाने, ये मीठी आवाजें ले जाके किसी कंबल में लपेट के फेंक दी जाएगी जी जब तक उसे समझ के न पढ़ा जाए, जी जब के न समझा जाए। जी ये बातें अहम है, कुरान की है, और ये बात मैं कह के रहूँगा। मैं ये तो क्या, मैं मुस्लिम ने नॉन मुस्लिम से कहा, अभी जैन साहब से भी वही बात कही, और जैन साहब ने बड़ी अच्छी बात ये कही कि मैं जो है ना मुस्लिम आबादी को जिस तरह कुरान को सिर्फ और सिर्फ एक बरकत की चीज समझी है, मैं फौरन आयतुल्लाह खुमैनी को कोट किया। उन्होंने एक नारा दिया था, ला लिल बरका, ये बरकत की चीज नहीं है, हाजल अरका, ये हरकत की चीज है, ये अमल करने की चीज है, इसको नगमा सराई की तरह पढ़ने की बात हरगिज हरगिज नहीं। शायद मेरी बात क्या है, खूने जिगर से कहते हैं हम अपने दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।